हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज हम आपके सम्मुख सुभाषित रत्नान नामक पाठ के महत्वपूर्ण श्लोकों को लेकर उपस्थित हैं। सुभाषित रत्नानि का अर्थ है सुभाषित रूपी रत्न। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला श्लोक आपकी स्क्रीन पे है। भाषासु मुख्य मधुरा दिव्य गिरवाण भारती तस्य ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। कह रहा है भाषासु मुख्य मधुरा दिव्य गिरवाण भारती। गिरवाण भारती का अर्थ होता है देववाड़ी संस्कृत, देववाड़ी संस्कृत। भाषासु भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य गिरवाण भारती अर्थात देववाड़ी संस्कृत। तस्य ही मधुरम काव्यम, तस्य उसका मधुर काव्यम, तस्मादपि सुभाषितम और उससे अधिक। सुभाषितम का अर्थ होता है सुंदर युक्ति, सुंदर उक्ति अथवा वचन। अब इसका अनुवाद देख लें। कह रहा है भाषासु मुख्य मधुर दिव्य गिरवाण भारती। गिरवाण भारती का अर्थ होता है देववाड़ी अर्थात संस्कृत। समस्त भाषासु भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है। पुनः आगे कह रहे हैं तस्य ही मधुरम काव्यम, निश्चय या निश्चित रूप से। तस्य ही मधुरम काव्यम, उसका काव्य मधुर है और उससे अधिक मधुर है उसकी। तस्मादपि का अर्थ होता है उससे भी अधिक। मधुर क्या है? सुंदर उक्ति। सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर उक्ति अथवा वचन। स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा श्लोक देख लिया जाए। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थिनः वा तजेत विद्या, विद्यार्थी वा तजेत सुखम। करे सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ? कुतो यह अर्थात कहाँ, विद्या अर्थात विद्या। सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ? और विद्यार्थिनः सुखम, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ? सुखार्थिनः वा तजेत विद्या, सुखार्थिनः वह तजेत विद्या। सुखार्थी अर्थात सुख को प्राप्त करने वाले या सुख की इच्छा करने वाले को विद्या तजेत त्याग देनी चाहिए। सुख की इच्छा करने वाले विद्यार्थी को विद्या त्याग देनी चाहिए। और विद्यार्थी वा तजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख त्याग देनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, मैं पुनः एक बार बता दे रही हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके आगे लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनम सुख। सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ? सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ? और विद्या प्राप्त करने वाले को कह रहा विद्यार्थिनः सुखम, कुतो विद्यार्थिनम सुखम। विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ? सुखार्थिनः वा तजेत विद्या, सुख की इच्छा करने वाले को तजेत विद्या, विद्या त्याग देनी चाहिए। और विद्यार्थी वा तजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी अर्थात विद्यार्थी का क्या अर्थ होता है? विद्या ग्रहण करने वाले, अर्थात विद्यार्थी को सुख त्याग देनी चाहिए। अगला श्लोक आपकी स्क्रीन पे है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। कह जल बिंदु निपातेन क्रमशः, जल बिंदु निपातेन क्रमशः का क्या अर्थ होगा? जल की बूंद गिरने से, निपातेन का अर्थ होता है गिरने से, क्रमशः यानी क्रम से, पूर्यते घटा भर जाता है, घटा मतलब घड़ा। जल की बूंद गिरने से घड़ा क्या हो जाता है? भर जाता है। क्रमशः यानी बूंद गिरने से, जल की बूंद गिरने से
घड़ा भर जाता है। करा स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनश्च। यही समस्त विद्याओं, सर्वविद्यानां अर्थात समस्त विद्याओं, क्या कह रहे हैं, स हेतु सर्वविद्यानां अर्थात यही समस्त विद्याओं, धर्मस्य च धर्म और धन का कारण है। धर्मस्य च धनश्च धर्म और धन का कारण है। अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या, धर्म और धन का संचय किया जा सकता है। पुनः बता दे रहे हैं, जल बिंदु निपातने क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल की बूंद बूंद गिरने से, निपातने, निपातने का अर्थ होता है गिरने से, जल की बूंद बूंद गिरने से घटः घड़ा भर जाता, पूर्यते भर जाता है। यही स हेतु, हेतु मतलब समस्त कार्यों का, यही समस्त सर्वविद्यानां समस्त विद्याओं, धर्मस्य धर्म और धन का कारण है। अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या, धर्म और धन का संचय होता है। स्पष्ट हो गया होगा। अगला श्लोक, काव्यशास्त्र निवादेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके आगे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। कह रहा है कि काव्यशास्त्र विनोदेन, काव्यशास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन से, काव्यशास्त्र काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन से, कालो, कालो का अर्थ होता है समय, धीमता, गच्छत का अर्थ होता है जाता है या व्यतीत हो जाता है, जाता है, अथवा यह भी कह सकते हैं व्यतीत होता है। धीमताम का अर्थ होता है बुद्धिमानों का। व्यसनेन च मूर्खाणाम, बुरी आदत, व्यसनेन का क्या अर्थ होता है, बुरी आदत से, मूर्खाणाम मूर्ख मनुष्यों का, निद्रया सोने, और कलहेनवा और कलह अर्थात लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। अब इसका अनुवाद देख लीजिए। बुद्धिमान, धीमताम का क्या अर्थ होता है, बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्रों का या काव्य और शास्त्रों की चर्चा रूपी मनोरंजन में क्या हो जाता है, व्यतीत हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है, और मूर्ख व्यक्तियों का समय, मूर्खाणाम मूर्ख व्यक्तियों का समय, व्यसनेन बुरी आदतों, निद्रयाम सोने, अथवा कलह, कलहेन अर्थात कलह अथवा लड़ाई झगड़े में व्यतीत हो जाता है। अगला श्लोक आपकी स्क्रीन पे है, न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भतृभाज्यम न च भारकारी वैकृते वर्धत एव नित्य विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। कह रहा है कि न चौर्यहार्यम, न चोरम मतलब नहीं, चौरहार्यम चोरों द्वारा चुराया जा सकता है, नहीं चोरों द्वारा चुराया जा सकता है। न च और नहीं, राजहार्यम किसी राजा द्वारा हरण किया जा सकता है। न भातृभाज्यम न च भारकारी, न भातृभाज्यम न भाइयों द्वारा बांटा जा सकता है, न ही भार का कर, न च भारकारी और न ही भार कारक है। पुनः एक बार देख लीजिए, न चौर्यहार्यम ऐसा विद्या धन है, विद्या रूपी धन ऐसा है, न चौर्यहार्यम न चोर द्वारा चुराया जा सकता है, न च राजहार्यम और न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न भातृभाज्यम न च और न भाई द्वारा बांटा जा सकता है, न च भारकारी और न ही भार कारक है। तथा आगे कह रहे हैं वैकृति वर्धनत एवं नित्य विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। वह करने से नित्य बढ़ता है, नित्य मतलब रोजाना या नित्य बढ़ता है,
वर्धत बढ़ोतरी होती है, बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, जो सब धन में प्रधान है। विद्या रूपी धन, विद्या धनम, विद्या रूपी धन सर्वधनम प्रधानम, समस्त धन में प्रधान है। स्पष्ट हो गया होगा। अगला श्लोक आपकी स्क्रीन पे है। 6वें नंबर श्लोक की बात की जा रही है। इसके आगे भी आप चाहे तो डबल स्टार लगा सकते हैं। हाँ जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आराम से चलेंगे, एक एक शब्द को क्लियर करेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। करा परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जत्यो तादृशम मित्र विष कुंभम पया मुखम। परोक्षे अर्थात, परोक्षे का क्या अर्थ होता है? पीठ पीछे। परोक्षे अर्थात पीठ पीछे। कार्य हंतार अर्थात कार्य को नष्ट करने वाले। कार्य हंतार अर्थात कार्यों को नष्ट करने वाले। कर प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्षे और सामने प्रियवादनम, प्रिय बोलने वाले। प्रियवादिनम अर्थात प्रिय बोलने वाले। मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए। वर्जयते तादृशम मित्रम, वर्जयते अर्थात परित्याग कर देना चाहिए। मित्र को उसी प्रकार परित्याग कर देना चाहिए। कर है विष कुंभम पयोमुखम, जिस प्रकार मुख में अथवा ऊपरी हिस्से में दूध वाले विष के घड़ को त्याग देते हैं। विष कुंभम, विष से युक्त घड़ा। पया मुखम, पया मुखम मुख पर, पया अर्थात दूध वाले, ऊपरी भाग पर दूध वाले हिस्से से भरा हुआ, किंतु घड़े के अंदर विष हो तो उस घड़े को क्या कर देना चाहिए? परित्याग कर देना चाहिए। पुनः एक बार बता दे रही हूं। परोक्षे, परोक्षे का अर्थ होता है पीठ पीछे। कार्य हंतारम, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले। और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए। वर्जयते तादृशम, वैसे ही त्याग देना चाहिए। तादृशम, तादृशम का अर्थ होता है वैसे ही। वर्जयेत त्याग देना चाहिए। विष कुंभम, विष के घड़े को। पयोमुखम, पयोमुखम का अर्थ होता है मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले। अर्थात एक बार पुनः अनुवाद देख लीजिए। पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले घड़ा, किंतु अंदर विष से भरे हुए घड़े को त्याग देना चाहिए। अर्थात मुख, घड़े के ऊपरी भाग में यदि दूध भरा हो लेकिन अंदर विष से भरा हो तो उस घड़े को क्या कर देना चाहिए? परित्याग कर देना चाहिए। ऐसे मित्र जो पीठ पीछे निंदा करे उस मित्र को भी परित्याग कर देना चाहिए। और आज के वीडियो का अंतिम श्लोक है। उदेति सविता ताम्रास्ताम्र एवास्तमेति च संपत्ते च विपत्ते च महात्मा में एक रूपता। उदेति, उदेति सविता, सविता किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। तो उदेति उदित होता है, सविता अर्थात सूर्य। अस्तमेति कराए, अस्तमेति च और अस्त होता है। ताम्र अस्ताम्र, ताम्र अस्ताम्र अर्थात लाल। जब सूर्य उदय के समय भी क्या होता है? लाल होता। उदेति सविता ताम्र, सूर्य उदय के समय लाल होता है। और करा एवं अस्तमेति च ताम्र अर्थात और अस्त होते समय भी, अस्तमेति च अस्त होते समय भी ताम्र लाल होता है। कह रहे हैं कि जो महान पुरुष होते हैं, महात्म्य एक रूपता, जो महान पुरुष होते हैं, संपत्ति चो विपत्ति चो, संपत्ति और विपत्ति अर्थात सुख दुख में एक जैसे होते हैं। अर्थात उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। एक रूपता अर्थात एक रूप में होते हैं। पुनः बता दे रहे हैं। उदेति सविता,
सूर्य उदय के समय लाल होता है, ताम्र ताम्र अर्थात तांबे रंग का लाल होता है। एवं अस्तमेति च, और अस्त होते समय में क्या होता है, लाल होता है। ठीक उसी प्रकार महान पुरुष भी संपत्ति च विपत्ति, संपत्ति और विपत्ति अर्थात सुख दुख में भी एक जैसे होते हैं, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। महात्मा एक रूपता, उन महात्माओं में एक रूपता स्थायी होती है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्दी मैं इसका सुभाषित रत्नानी का पार्ट 2 लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद।